हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां फाइनेंस की हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत आसानी से समझेंगे, वो भी बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या होता है फाइनेंशियल एनालिसिस? उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने कुछ एक सिलेबस डिज़ाइन करा है फाइनेंशियल एनालिसिस का, जिसमें मैंने 35 मॉड्यूल्स डिज़ाइन करे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दिस इज़ मॉड्यूल 1, जो कि मैं आज डिस्कस करूँगी। मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें मैं बात करूँगी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल के बारे में, फिर डिसीजन मेकिंग में क्या रोल प्ले करता है फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी बात करेंगे आज के मॉड्यूल में। ऐसे ही मैं हर एक मॉड्यूल को डिस्कस करूँगी यूट्यूब पे, और ये एक फ्री सर्विस होगी फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि फाइनेंशियल एनालिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं। उनके लिए एक फ्री सर्विस होगी मेरी तरफ से, हर एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको एक बार पूरे मॉड्यूल का एक ओवरव्यू दिखा दूँ। तो दिस इज़ मॉड्यूल 1 एंड आफ्टर दैट मॉड्यूल 2। इन मॉड्यूल 2 देयर इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरव्यू, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद मॉड्यूल 3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। एंड उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे। फिर मॉड्यूल 6 में हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे। एंड इन मॉड्यूल 7 हम बात करेंगे कैश फ्लो एनालिसिस की। उसके बाद मॉड्यूल 8 की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी मॉड्यूल 9 में हम डू पॉइंट एनालिसिस की बात करेंगे, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, फिर CBP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड बजटिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आप एक बार गो थ्रू कर लो इस सारे मॉड्यूल को। आप कहोगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगी। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको मॉड्यूल्स चाहिए, क्या सिलेबस चाहिए, क्या चाहिए, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये आप पूरी देख सकते हैं कि मॉड्यूल 35 में मैं पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आता है। ये सिलेबस मैंने खुद से डिज़ाइन करा है गाइस। तो आई होप कि अगर कुछ भी मिस लगे आपको, तो मिसिंग हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उसको भी ऐड करूँगी नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 35 मॉड्यूल्स। अब आज मैं मॉड्यूल 1 को डिस्कस करने जा रही हूँ उस वीडियो में। तो ये समझते हैं मॉड्यूल 1 को थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे कर्सर को फॉलो करना, क्योंकि यहाँ से आप समझ पाओगे कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ मॉड्यूल 1, जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है, क्यों हर एक बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है, और कैसे ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है किसी बिजनेस, किसी प्रोजेक्ट या बजट को एनालाइज करना, उसके नंबर्स को समझना, जैसे कि उसकी प्रॉफिट कितनी है, उसका खर्चा क्या है, और बिजनेस में ग्रो, मतलब फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये बिजनेस, ये भी समझना। इन सब को हम फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर कंसीडर करते हैं। एक सिंपल लाइन डेफिनेशन यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है स्क्रीन पे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बिजनेसेस, बजट्स, प्रोजेक्ट्स एंड अदर फाइनेंस रिलेटेड एंटिटीज टू डिटरमाइन देयर परफॉर्मेंस एंड suitability. It involves interpreting financial statement to understand a company's financial health and future prospect. तो सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर को ये समझने में कि क्या नंबर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो जो नंबर्स है उसका मतलब क्या होता है, और कैसे ये अफेक्ट करेगा बिजनेस को। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों को। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसमें हम किसी बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है, वैसे हम बैलेंस शीट से कंपनी की हेल्थ समझते हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया कि फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है।
अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो गाइस ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो या इन्वेस्टर हो, तो ये एनालिसिस हर किसी के काम में आता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंस इसका क्या है, एक्सेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ। आप ये समझ सकते हो कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, जैसे कि ज़्यादा लोन तो नहीं है या कैश फ्लो ठीक है या नहीं। इन सब को समझने में हेल्प करता है फाइनेंशियल एनालिसिस। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। मतलब मैनेजर या इन्वेस्टर कोई भी डिसीजन तभी लेता है जब उसके पास डेटा होता है, और ये वही डेटा प्रोवाइड करता है। मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से हम डेटा को गेट करते हैं, वहाँ से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं उस एनालिसिस के बेसिस पे। फिर प्लानिंग और फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। तो आने वाले टाइम में बिजनेस कैसे चलेगा, क्या नया इन्वेस्टमेंट करेंगे ये कंपनी, कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं ये लोग, सबका आंसर यही मिलता है जब एनालिसिस होती है। रिस्क मैनेजमेंट पे, मतलब लॉस होने से पहले उसकी पॉसिबिलिटी को समझना है, ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस से ही होता है। फिर कंप्लायंस एंड कंट्रोल, तो अगर आपका डेटा ट्रांसपेरेंट है तो ऑडिट्स भी स्मूथ चलती है और लीगल कंप्लायंस भी मेंटेन रहता है। तो यहाँ से भी फाइनेंशियल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी ये एनालिसिस करने के पीछे मकसद क्या होता है, मकसद क्या है अपना। तो सबसे पहला कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। गाइज फॉलो माय कर्सर प्लीज़, हियर आई एम। तो यस, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तो कंपनी की एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी सब मेज़र करना है। तो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। अगर क्रेडिट एनालिसिस करनी है तब भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। मतलब कंपनी कितनी कैपेबल है अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन को चुकाने में, ये जानने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको क्रेडिट एनालिसिस का पता चलता है। फिर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये देखना है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं, इसके लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूरी है। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब कंपेटिटर या इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना, क्या हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ट्रेंड एनालिसिस, मतलब पिछले 5 साल का डेटा देखें या देख के ये समझना कि हम अपवर्ड जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये भी एनालिसिस का पार्ट ही होता है। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर आती है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग, ये जो एनालिसिस है वो डिसीजन मेकिंग में क्या रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं रियल पार्ट की, ये किस तरीके से रियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट डिसीजन। गाइस मैनेजमेंट डिसीजन, जैसे बस्टिंग करनी हो या किसी ब्रांच को बंद करना हो या नए प्रोडक्ट में पैसे लगाने हो, सब कुछ डेटा के बेसिस पे होता है। और डेटा कैसे पता चलेगा, डेटा एनालिसिस के बेसिस पे पता चलेगा। एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ से इंसाइट्स लेते हैं। और जब हमारे पास इंसाइट्स होती है तो हम वहाँ से डिसीज़न लेने के कैपेबल हो जाते हैं। तो अब दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टर डिसीजंस, मतलब अगर आप स्टॉक खरीदते हो या म्यूचुअल फंड खरीदते हो, जो भी वॉट एवर यू वांट टू बाय, आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये भी एनालिसिस से ही होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। लेंडर डिसीजन, मतलब बैंक या एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन देने से पहले ये चेक करते हैं कि कंपनी उस अमाउंट को रिपे कर भी सकती है या नहीं कर सकती। तो ये भी एनालिसिस का पार्ट होता है। फिर पॉलिसी डिसीजन, मतलब इवन गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडीज़ भी फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज़ करते हैं टैक्स पॉलिसीज़ या सब्सिडीज़ डिसाइड करने में। ठीक है, तो अगर एक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर एक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हर क्वार्टर गिरता जा रहा है तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्राइस बढ़ाए या कॉस्ट काट दें। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस के बेसिस पे होती है और ये डिसीजन बिना एनालिसिस के पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था मॉड्यूल 1, जहाँ पे हमने बात करा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप फाइनेंस के नए नए कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो और रियल एग्जांपल्स के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगला वीडियो मिस मत करें। मैं हूँ शालिनी, आपकी फाइनेंस गाइड। मिलती हूँ अगले मॉड्यूल में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।